हेलो एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल। इसमें हम समझेंगे कि कैसे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल। तो उसके पहले मैं कोलिजन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। कोलिजन क्या होता है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है क्या होता है और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। तो आइए देखते हैं कोलिजन क्या होता है। देखिए, कोलिजन मतलब इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज़। ठीक है, दो बॉडी में इंटरेक्ट करेगा। मतलब मान लीजिए एक बॉडी है कोई भी और दो बॉडी जा रहा है, मूव कर रहा है। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी है u1, इसका वेलोसिटी है u2। ये दोनों ये आके कब टकराएगा इसके, जब यदि इसका वेलोसिटी u1 वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन u2, तभी ये जाकर आपस में इसको कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद फिर ये इसके कोलिजन होगा। मान लेते हैं इसका वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर और इसका सेम लाइन पे ये इसका वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसलिए इसको लीड करेगा। कुछ समय के बाद जो भी टाइम रहा 10 सेकेंड आके उसके बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा। पहुँचने के बाद इसको टकराएगा। टकराने के बाद फिर आइदर ये इसी डायरेक्शन पे रहे या इस डायरेक्शन पे रहे, बॉडी वन एंड बॉडी टू। ठीक है, या इधर या इसी डायरेक्शन में हो सकता है। तो जब टकराने के बाद जो बॉडी वेलोसिटी आएगा u1 का वेलोसिटी हो जाएगा v1 आफ्टर कोलिजन एंड बॉडी टू का वेलोसिटी हो जाएगा v2। तो इसी में कोलिजन का मतलब ब्रीफली मैं बता रहा हूँ। उसके बाद होता है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ओके। इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी को लीनियर मोमेंटम बोला जाता है। काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² बोला जाता है। ठीक है, दोनों मेरा कंजर्व रहेगा। ठीक है, दोनों मेरा कंजर्व रहेगा आफ्टर कोलिजन। मीन्स कोई बॉडी मान लीजिए एक हाइट है, एक सर्टेन हाइट से कोई बॉल को मैं ड्रॉप करता हूँ। ये ड्रॉप होने के बाद इस सेम हाइट पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो उसको उस टाइप का कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। मीन्स यहाँ से जब वो फॉल किया इस सरफेस पे मेरा जब वाकई टकराया, टकराने के बाद फिर वो रिबाउंड करके इस सेम हाइट में जाएगा। मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो भी उसका एनर्जी रहा फिर वो उसका एनर्जी सेम रहता तो फिर उस सेम हाइट तक पहुँच जाएगा। तो इस टाइप का कोलिजन को बोलते हैं इन इलास्टिक। ठीक, इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इन इलास्टिक जिसका लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व रहेगा। ठीक है, कॉन्जर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी उसका कॉन्जर्व नहीं रहेगा। उस टाइप का कोलिजन को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, इलास्टिक मीन्स किसी बॉल, इस केस में मान लेते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इस बॉल से हम सर्टेन हाइट पर ड्रॉप किए, ड्रॉप करने के बाद वो फिर सेम हाइट पे नहीं पहुंचता है जो जनरल केस में होता है। हम किसी बॉल को ऊपर से फेंकते हैं, बॉल के वो जब नीचे फॉल करता है, कोलाइड करने के बाद फिर वो फिर सर्टेन हाइट थोड़ा सा जाता है, फिर अगेन वो गिरता है, फॉल करने के बाद फिर थोड़ा सा उसके बाद उसका ग्रेजुअली हाइट डिक्रीज करते रहता है। इस टाइप का कोलिजन को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, और दूसरा है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल देखिए। मान लेते हैं इस एग्जांपल है, एक मान लेते हैं कोई बॉडी है। ठीक है, जब बुलेट हम लोग जब उसमें गन्स बुलेट इसमें पास किया। ठीक है, बुलेट जब हम उसमें फायर किए, बुलेट जाने के बाद इसमें क्या होगा, पहले अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद ये बॉडी यदि रेस्ट में है, ये बॉडी 2 है, वेलोसिटी 0 है, इसका वेलोसिटी मान लेते कुछ भी है u1 है। ठीक है, तो जाया इसका टकराने के बाद ये बॉडी अब दोनों एज ए होल मूव करेगा। 1 एंड बॉडी 2 एज ए होल मूव करेगा विथ सेम वेलोसिटी v। तो v मेरा वेलोसिटी होगा आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मेरा कंडीशन रहेगा जो भी बॉडी रहेगा उसका कुछ वेलोसिटी रहेगा और बॉडी टू एट ए रेस्ट रहेगा। इस टाइप का कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो हमें आज टॉपिक में समझना है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम हमेशा देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ इनइलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में सेम लीनियर मोमेंटम कॉन्जर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व नहीं रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्जर्व नहीं रहेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी हमेशा लॉस करेगा। तो हमें टॉपिक में जो समझना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल। इन वन डायमेंशनल का मैं एग्जांपल लेकर मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा कैसे काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो आइए देखते हैं। तो मैंने कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो वन डायमेंशनल की बात करते हैं। वन डायमेंशनल मतलब मान लेते हैं इस तरह से एक लीनियर में एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें पहले एक बॉडी है। ठीक है, उसका वो इनिशियल वेलोसिटी उसका u1 है, बॉडी 2 एट रेस्ट है। ठीक है, इस बॉडी का नाम ए देते हैं, बॉडी 1 का ए बॉडी ए। ठीक है, 1 मान लेते हैं। तो इसका वेलोसिटी u2, इसका वेलोसिटी 2 है, इसका वेलोसिटी 0 है।
तो जब इसका वेलोसिटी u1 ऑब्वियसली इस टेस्ट में है, तो कुछ समय के बाद यहाँ तक पहुँचेगा, पहुँचने के बाद इंट्रैक्शन होगा, तो कोलाइड करने के बाद दोनों आगे एक, तो ये जब इसका वेलोसिटी जब 0 है तो इनइलास्टिक कोलिजन में हो जाएगा। इनइलास्टिक कोलिजन में हम जानते हैं कि दोनों स्टिक हो जाएगा। स्टिक मतलब एक तरह से दोनों चिपक जाएंगे। चिपक जाने के बाद फिर कॉमन एक वेलोसिटी मूव करेंगे, जिसका वेलोसिटी मैं v मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये केस मेरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया बिफोर कोलिजन, ये हो गया आफ्टर कोलिजन। तो हमें पता है कि इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कंजर्व मीन्स इनिशियली जो बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम होगा और आफ्टर कोलिजन उसका लीनियर मोमेंटम दोनों सेम होगा, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन हम लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ओके। तो मास इसका हो जाएगा, मास मान लेते हैं इसका m, इसका m1, इसका m2, ठीक है। तो इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा m1 u1, ठीक है, प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 u1, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर कोलिजन में क्या होगा, आफ्टर कोलिजन में लीनियर मोमेंटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m दोनों का फिर मास स्टिक करके मतलब कॉमन मास हो जाएगा, ओके। तो क्या होगा, आफ्टर कोलिजन के लिए दोनों मास स्टिक करके तो दोनों का मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 कॉमन मास हो जाएगा बॉडी का। ओके, कौन सा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से, तो इसका वेलोसिटी v हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो ये मेरा हो गया आफ्टर कोलिजन। तो ये मेरा लीनियर मोमेंटम हो गया बिफोर कोलिजन, ये लीनियर मोमेंटम हो गया मेरा आफ्टर कोलिजन। तो हमें पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा। देयरफॉर m1 u1 दोनों हो गए, लीनियर मोमेंटम क्या है, m1 u1 इक्वल टू m1 प्लस m2 कॉमन वेलोसिटी उसका v है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो आफ्टर कोलिजन जो उसका वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा m1 u1 जो हम दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसके नीचे आ जाएगा, ये नीचे पार्ट आ जाएगा m1 प्लस m2, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी पता चल गया, ठीक है। नाउ हम काइनेटिक एनर्जी का बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी तो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, ठीक है। बिफोर कोलिजन क्या होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, हाफ बॉडी पहले मूव कर रहा था, m1 उसका वेलोसिटी मास था, u1 उसका इनिशियल वेलोसिटी था, प्लस हाफ m2 उसका मास था, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 था। तो इसका हो जाएगा क्या होगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन के बाद क्या हो गया था, दोनों मास स्टिक कर गया था। तो दोनों मास स्टिक कर गया था मतलब दोनों का मास m1 प्लस m2 था, और वेलोसिटी क्या था v, उसका तो हाफ m v स्क्वायर, तो मास दोनों स्टिक कर गए थे, कॉमन मास हो गया, ठीक है। तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी ये दोनों क्योंकि सेम नहीं है, क्योंकि ये पर इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, मतलब सेम नहीं। बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन कंजर्व मतलब जो भी कोलिजन के पहले दोनों का काइनेटिक एनर्जी होगा वो कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, पर इन इलास्टिक कोलिजन में नहीं होता है, ठीक है। इसलिए दोनों को हम इक्वेट नहीं कर सकते, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट आता है इनिशियल, ठीक है। 1/2 ये है m1 प्लस m2 v स्क्वायर प्लस 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ओके। तो इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है। और हमें v का मान पता है, v इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2 क्या रिजल्ट आएगा, देखिए। v का मान इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2 m1 प्लस m2 तो रहेगा, ठीक है। v का मान देखिए क्या है यहाँ पर, m1 u1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है।
ये क्या था, पूरा होल स्क्वायर है, तो इसका भी पूरा होल स्क्वायर होगा, तो फिर क्या आ गया, ये स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर आ गया, नीचे इसका होल स्क्वायर आ गया। डिवाइडेड बाय क्या है, नीचे डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या था, 1/2m1u1 स्क्वायर। मतलब ये वाला टर्म जो है हम डिवाइड मैंने किया है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल करना, डिवाइड कर दिया। वेलोसिटी हम लीनियर मोमेंटम कोलिजन से हम जो रिलेशन निकाल दिया इसका वैल्यू, पुट करने के बाद ये हाफ हाफ कट गया। कटने के बाद क्या आएगा देखिए, इसको फिर मैं यहाँ से देख स्टार्ट करते हैं, तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्या आएगा, ये टोटल टर्म जो कि नीचे इस स्क्वायर इसे काटेगा, ठीक है, m1 जो है इसको काटेगा, और ऊपर नीचे मेरा है u1 स्क्वायर u1 स्क्वायर u1 स्क्वायर u1 स्क्वायर काट दिया, तो क्या बचेगा, m1 यहाँ बचा, देखिए यहाँ m1 बचा, m1 मैंने लिख दिया, बाई m1 प्लस m2 मैंने लिखा है, ठीक है। अब क्या दिख रहा है कि m1 प्लस m2 ग्रेटर देन m1 होगा कि नहीं होगा, कि दोनों का मास एक मास से ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो उसका मतलब क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लेस देन 1। यदि ये वाला टर्म बड़ा है तो एज ए होल क्या होगा, वो 1 से छोटा होगा, मतलब ये पूरा वैल्यू 1 से कम होगा। फिर से देखिए m1 प्लस m2 m1 से बड़ा है, तो नीचे डिनोमिनेटर यदि छोटा होगा तो एज ए पूरा बड़ा होगा, सॉरी डिनोमिनेटर यदि बड़ा होगा तो पूरा एज ए जो फ्रैक्शन वैल्यू मेरा क्या होगा, छोटा हो जाएगा, तो लेस देन 1 आएगा, ठीक है, लेस देन 1 आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय काइनेटिक एनर्जी लेस देन 1 है, मतलब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल लेस देन, यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से छोटा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ। काइनेटिक एनर्जी पहले जितना था, जिस वेलोसिटी से बॉडी जो ना मूव कर रहा था, मान लीजिए यहाँ पर छोटा सा देख लीजिए, दोनों बॉडी जो मूव कर रही है, u2 0 था, ठीक है, 0 था, u1 था, दोनों वेलोसिटी m1 और m2 था, दोनों को मिला के जो काइनेटिक एनर्जी हुआ ये था। आफ्टर कॉलिजन में क्या हुआ, दोनों स्टिक करके जा रहा था, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हुआ, तो वो इस काइनेटिक एनर्जी से इस काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, जो हम डेफिनेशन में पढ़े हुए थे। ओके, सो हम टॉपिक भी था लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो काइनेटिक एनर्जी का मेरा लॉस भी हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम है, ठीक है। तो ये हमेशा रहता है काइनेटिक एनर्जी का लॉस इन इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, बस ओनली इलास्टिक कोलिजन पे काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कॉन्जर्व रहता है। तो हमेशा इसमें हमेशा लीनियर मोमेंटम को कॉन्जर्व करके दोनों को इक्वेट करके v का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल को निकालेंगे, और डिवाइड करके फ्रैक्शन में जो आएगा इस v का जो वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी, उसको पुट करके हम रिलेशन निकालेंगे। कुछ इस तरह देखिए जो सॉल्व किया मैंने, ठीक है, सॉल्व करके यह। सो मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट BS। थैंक यू।